नमस्कार साथियों। तो आपका स्वागत है हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। तो हम आज पढ़ेंगे हॉर्टिकल्चर। एकदम बेसिक से शुरुआत से पढ़ेंगे और बड़ा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। और मैं आपको जितनी कोशिश करूंगा बिल्कुल अच्छे से ट्रिक के साथ क्वेश्चन वाइज आपको हर टॉपिक क्लियर करवाऊंगा। तो हम मोटिवेशनल कोट के साथ अपनी क्लास की शुरुआत करते हैं। यदि हम अपने कार्य में लगे रहे तो हम जो चाहे वो पा सकते हैं। बिल्कुल सही है कि जो भी हम अपने कार्य अपनी लगन और मेहनत से करते रहे तो हम उसको आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। तो ठीक है, तो हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सामान्य उद्यानिकी, फल विज्ञान, सब्जी विज्ञान, अलंकृत बागवानी, पुष्प विज्ञान और परिरक्षण। हॉर्टिकल्चर में हम इसको इतने पार्ट में मैंने डिवाइड किया है कि हम इसको अलग अलग टॉपिक वाइज हम इसको पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम जनरल हॉर्टिकल्चर में जो भी हॉर्टिकल्चर के जनरल चीज़ें हैं, बेसिक चीज़ें हैं, वो हम क्लियर करेंगे। फिर उसके बाद हम फल विज्ञान, पोमोलॉजी, जितने भी फल्स हमारे सिलेबस में हैं, 12th जेड CUET और ICAR, जितने भी फल उसमें दिए हुए हैं हम उसको अच्छे से पढ़ेंगे। फिर उसके बाद है सब्जी विज्ञान। हम सब्जी विज्ञान को भी अच्छे से पढ़ेंगे, जिसमें हम हर सब्जी जो इम्पोर्टेंट सब्जी है, उन्नत किस्में हैं, सब इसमें हम क्लियर करेंगे। फिर है अलंकृत बागवानी, जो भी हमारे पुष्पीय पादप हैं, पुष्पीय पौधे हैं, फूल हैं, उन सब का हम अध्ययन करेंगे। फिर इसके बाद है हमारा पुष्प विज्ञान और परिरक्षण। परिरक्षण में हम जो भी पोस्ट हार्वेस्ट करने के बाद जो भी प्रक्रिया होती है उसका हम अध्ययन करेंगे, ताकि हम फलों व सब्जियों को लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए जो भी प्रक्रिया की जाती है वो उसमें सम्मिलित होगी। तो सबसे पहले हॉर्टिकल्चर, हॉर्टिकल्चर की हम सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे परिभाषा से। परिभाषा मतलब ये आप देखिए, कृषि विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम फल, सब्जी, पुष्प और जो भी अलंकृत पादप है, सुगंधित पादप है, औषधीय पादप है, उन सब का हम अध्ययन करेंगे। फल, सब्जियां, फूल, औषधीय पौधे, सुगंधित पादप, फल परिरक्षण, इन सब का हम पूर्ण रूप से अध्ययन करेंगे। उत्पादन की प्रक्रिया को सम्मिलित करके हम इसका अध्ययन करेंगे। तो हम पढ़ते हैं हॉर्टिकल्चर। सामान्य सी बात है कि हॉर्टिकल्चर का शब्द कहाँ से आया और कैसे आया और किसने दिया। सबसे पहले हॉर्टिकल्चर, एक बात आप ध्यान रखना, जिस भी शब्द के पीछे कल्चर लगा हुआ है वो शब्द हमेशा लैटिन भाषा का होगा। जिसके अंदर कल्चर लगा हुआ है पीछे, वो होगा लैटिन का। और कोई भी वर्ड जिसके पीछे लॉजी लगा हुआ है, और वो वर्ड होगा ग्रीक भाषा का। और हॉर्टिकल्चर के पीछे कल्चर लगा हुआ है, इसलिए ये हो गया लैटिन भाषा का। और ये दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, हॉर्टस प्लस कल्चरा। तो हॉर्टल्स का अर्थ है लैटिन भाषा में, जिसका अर्थ है गार्डन। हॉर्टस एंड जिसको हम गार्डन, उद्यान, बाग में सम्मिलित कर सकते हैं। और कल्चर, कल्चर का हम कह सकते हैं टू कल्टिवेटेड, टू ग्रो, यानी खेती करना या किसी भी पादप को उगाना। तो आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि हॉर्टिकल्चर लैटिन भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, हॉर्टस प्लस कल्चर। और हॉर्टस का अर्थ है बगीचा, बाग या कोई भी गार्डन हम इसको कह सकते हैं। और कल्चर का अर्थ है क्रियाएं करना, जैसे खेती, टू कल्टिवेटेड, खेती करना या किसी को भी उगाना। और जो भी हमारे हॉर्टिकल्चर में मुख्यतः वैज्ञानिक है, मैंने उनके नाम आपको यहाँ लिखे हुए स्लाइड में दिख रहे होंगे, बड़े इंपॉर्टेंट नाम है। और वो अब हमारे अभी जो वर्तमान में एग्जाम, जो भी एग्जाम आते हैं जो, उनमें ये पूछे जाते हैं। और सबसे पहले पूछा जाता है हॉर्टिकल्चर का शब्द किसने दिया, शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया। तो ये एक पीटर लारबर्ग है, जो 1631 में, इन्होंने सबसे पहले, ये एक लेखक थे, इन्होंने सबसे पहले अपने एक कोई लेखन में इसका शब्द का प्रयोग किया था। और दूसरे एडवर्ड फिलिप्स, जो 1678 में, इन्होंने जो इंग्लिश के रूप में इस हॉर्टिकल्चर शब्द का प्रयोग किया था। फादर ऑफ हॉर्टिकल्चर, बड़ा ही ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। लिबर्टी हाइड बैले, फादर ऑफ जो ये पूरे वर्ल्ड का कहा गया है। और भारतीय उद्यान विज्ञान का जनक कौन है, इसके बाद हम पढ़ेंगे जो भी हमारे भारतीय उद्यान विज्ञान का जनक है, डॉक्टर MS मैरीगोल्डा। और आधुनिक उद्यान विज्ञान का जनक कौन है, आधुनिक उद्यान विज्ञान के जनक है डॉक्टर KL चड्डा। सवर्ण क्रांति का जनक KL चड्डा, ये सेम ही है। सवर्ण क्रांति का संबंध फल व बागवानी से है। सिस्टमेटिक पोमोलॉजी का जनक, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ज्यादातर एग्जाम में ये पूछा जाता है कि सिस्टमेटिक पोमोलॉजी का जनक कौन है, डी कैंडोल। इसके बाद है हमने हॉर्टिकल्चर का वर्ड्स देख लिया, उनके वैज्ञानिक नाम देख लिए। हॉर्टिकल्चर जो है, जो लैटिन भाषा का शब्द है। अब हम पढ़ेंगे हॉर्टिकल्चर की ब्रांचेज, कौन कौन सी ब्रांचेज है वो हम एक एक करके ब्रांचेज को पढ़ेंगे।
उद्यान विज्ञान की मुख्यतः 4 ब्रांचेज हैं, और भी जो ब्रांचेज है वो ज़्यादातर मुख्य तो नहीं है, जो हम आगे पढ़ेंगे जो भी छोटी छोटी टर्मिनोलॉजी में वो सम्मिलित हो जाएगी। लेकिन मुख्यतः ब्रांचेज हैं पोमोलॉजी, ओलेरिकल्चर, फ्लोरिकल्चर और खाद्य प्रसंस्करण। पोमोलॉजी के बारे में विस्तृत से आगे जानेंगे आगे की स्लाइड में। ओलेरिकल्चर जिसमें हम सब्जियों का अध्ययन करते हैं, फ्लोरिकल्चर जिसमें हम फूल पुष्पीय पादपों का अध्ययन करते हैं, और खाद्य प्रसंस्करण जिसमें हम पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी के अंतर्गत जो भी प्रक्रिया होती है उसका हम अध्ययन करते हैं। पोमोलॉजी, पोमोलॉजी का सामान्यतः अर्थ है कि हम फलों का अध्ययन। पोमोलॉजी हम किसका अध्ययन करते हैं? फलों का। और ये पोमोलॉजी जो दो भाषाओं का मिलकर बना हुआ है, लैटिन प्लस ग्रीक। ज्यादातर पूछा जाने वाला ये क्वेश्चन है, पोमोलॉजी कौन सी भाषा का शब्द है, जिसमें ये ध्यान रखना सबसे पहले लैटिन आएगा और फिर ग्रीक। और लैटिन से बना हुआ शब्द है पोमम। पोमम में जो लैटिन शब्द है, जो लॉगस है वो ग्रीक शब्द है। और पोमम का अर्थ हो गया फल, और लॉगस का अर्थ हो गया टू स्टडी, यानी अध्ययन करना। तो हमने देखा पोमोलॉजी, पोमोलॉजी जो है लैटिन प्लस ग्रीक दो भाषाओं से मिलकर बना हुआ शब्द है, जिसमें पोमम प्लस लॉगस, पोमम का अर्थ होता है फल और लॉगस का अर्थ होता है टू स्टडी यानी अध्ययन करना, फलों का अध्ययन करना यानी पोमोलॉजी। फिर ओलेरिकल्चर, ओलेरिकल्चर में हम करते किसका अध्ययन करते हैं? सब्जियों का। ओलेरिकल्चर मैंने आपको पहले भी कहा था कि जिस भी शब्द के पीछे कल्चर लगा हुआ है वो शब्द हमेशा लैटिन भाषा का होगा, इसलिए ये आपने देखा कल्चर तो ओलेरिकल्चर, साधारणतः हम इसको लैटिन भाषा। ये आप ध्यान रखना, जिसके पीछे भी कल्चर लगा हुआ है, मैं आपको बार बार कह रहा हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं कि ये कौन सी भाषा का शब्द है और ये ओलेरिकल्चर किससे संबंधित है, पोमोलॉजी किससे संबंधित है, ऐसी टर्मिनोलॉजी आपको एग्जाम में देखने को मिलेगी क्वेश्चन पेपर में। तो ये ओलेरिकल्चर जो लैटिन भाषा का शब्द है, और ये भी दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, ओलेरिस प्लस कल्चरा। ओलेरिस का अर्थ होता है हर्ब्स यानी शाकीय पादप, और कल्चरा का अर्थ होता है, मैंने आपको पहले भी बताया था, टू कल्टीवेट। टू कल्टीवेटेड मतलब सस्य क्रिया है, कर्षण क्रिया है, वो सब इसमें सम्मिलित होगी, यानी खेती करना। तो आपको समझ में आया होगा कि हमने पहली ब्रांचेज पढ़ी हमने पोमोलॉजी, जिसमें हम फलों का अध्ययन करते हैं। और वो याद रखना कि पोमोलॉजी हमेशा लैटिन प्लस ग्रीक दो भाषाओं से मिलकर बना हुआ है। पोमम शब्द होता है वो लैटिन भाषा का है, और जो लॉगस होता है वो होता है ग्रीक भाषा का शब्द। फिर हमने इसके बाद पढ़ा ओलेरिकल्चर। ओलेरिकल्चर ये भी एक, मैंने पहले ही कहा था, लैटिन भाषा का शब्द है, जिसके पीछे कल्चर लगा हुआ है वो लैटिन भाषा का हो जाएगा। तो ओलेरिकल्चर में हम करेंगे किसका अध्ययन? सब्जियों का अध्ययन। फिर हम पढ़ते हैं फ्लोरिकल्चर। फ्लोरिकल्चर पीछे कल्चर लगा हुआ है, तो आपको माइंड में आना चाहिए ये कौन सी भाषा का शब्द है? लैटिन भाषा का। और फ्लोरिकल्चर में हम किसका अध्ययन करते हैं? पुष्पीय पादपों का। और ये भी लैटिन भाषा के कौन से शब्द से मिलकर बना हुआ है? फ्लोरिस। फ्लोर से हो गया फ्लोवर। तो फ्लोरिकल्चर में हम करेंगे पुष्पीय पादपों का अध्ययन। हम आगे पढ़ेंगे कौन कौन से पुष्प जो हमारे सिलेबस में है, उनका हम एक एक पुष्प का अलग अलग से हम क्लास लेंगे। इसके बाद है खाद्य प्रसंस्करण।
पीएचटी। खाद्य प्रसंस्करण में हम किसका अध्ययन करेंगे? जो भी पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी, मतलब जो भी कटाई के बाद या कोई भी पुष्प की हम फलों की कटाई करेंगे, उसके बाद उसको लंबे समय तक सुरक्षित करने के लिए जो भी क्रिया सम्मिलित की जाती है, जो भी क्रिया या गतिविधि की जाती है, उन सब का हम अध्ययन करेंगे। वो किस में करेंगे? खाद्य प्रसंस्करण में। कटाई के उपरांत फलों व सब्जियों को लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए की जाने वाली क्रिया है। सुरक्षित रखने के लिए की जाने वाली क्रिया इसमें सम्मिलित होगी। इसके अंदर हम खाद्य प्रसंस्करण इसको कहेंगे, जिसमें हम मेन इसका यही है कि हम कटाई के उपरांत फलों व सब्जियों को लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए, जिसमें जो भी गतिविधियां या कोई भी पदार्थ या मिलावट करने के बाद जो भी हम उसको लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए उसको हम करते हैं। और ये भी हमारा बड़ा टॉपिक है, हम लास्ट में इसको पढ़ेंगे कौन कौन से इसमें हम एंजाइम्स वगैरह आते हैं, कौन कौन से पदार्थ इसमें डाले जाते हैं जिसको हम लंबे समय तक सुरक्षित रख सकते हैं। इसके बाद हमारा हम पढ़ेंगे अगली क्लास में फल व सब्जियों का वर्गीकरण, वानस्पतिक वर्गीकरण, पकने के आधार पर वर्गीकरण, विकास की निरंतरता के आधार पर वर्गीकरण, परागण के आधार पर, फूलों के प्रकार के आधार पर, खाने योग्य भाग के आधार पर, फल प्रकार के आधार पर, दीप्तिकालिता के आधार पर, जीवन चक्र के आधार पर। वानस्पतिक वर्गीकरण में हम सभी भी फल व सब्जियों का हम वैज्ञानिक नाम, उनकी कुल गुणसूत्र की संख्या इत्यादि और उत्पत्ति स्थान सब पढ़ेंगे। और पकने के आधार पर या श्वसन के आधार पर, जो भी हम पकने या श्वसन के आधार पर हम फलों को और सब्जियों को दो प्रकार में विभक्त करेंगे, क्लाइमेक्ट्रिक और नॉन क्लाइमेट्रिक। और फिर हम पढ़ेंगे विकास की निरंतरता के आधार पर, परागण के आधार पर, स्वपरागण, परपरागण, बहुधा परपरागण में कौन कौन से फल होते हैं, कौन कौन सी सब्जियां होती है, वो हम सब देखेंगे। फिर फूलों के प्रकार के आधार पर, फूलों के प्रकार के आधार पर हम एंड्रोमोनोसियस, मोनोसियस, गायनोडायोसियस और डायोसियस वो सब देखेंगे। इसमें इन सब के अलग अलग उदाहरण है वो हम सब लिखेंगे। और खाने योग्य भाग के आधार, खाने योग्य भाग के आधार पर हम जैसे फलों या सब्जियों का कौन सा भाग हम खाने के लिए उपयोग में लेते हैं, जो मीजोकार्प, एंडोकार्प और उन सब के जितने भी उदाहरण हैं, जो भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो हम सब उसमें देखेंगे। और मैं क्वेश्चन भी लेके आऊँगा, कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सब मैं आपको बताऊंगा। फिर दीप्तिकालिता के आधार पर, दीप्तिकालिता जो भी हम पुष्पों पर प्रकाश का संबंध जो भी प्रभाव पड़ता है, उनमें कौन कौन से, जैसे हम LDP, SDP और DNP, इन सब में कौन कौन से फल आते हैं ये सब हम देखेंगे। फिर जीवन चक्र के आधार पर, जीवन चक्र के आधार पर कौन कौन से, जैसे एक वर्षीय, द्विवर्षीय, बहुवर्षीय कौन कौन से हैं वो हम सब देखेंगे। ये हमारा बेसिक था। इसके बाद हम पोमोलॉजी स्टार्ट करेंगे, हम फल पढ़ेंगे। पहले तो मैं कल आपको इन सब का वर्गीकरण पूरा अच्छे से पढ़ाऊंगा, फिर हम इनके जो भी इनके मतलब उपनाम है, उनमें फलों और सब्जियों में पाए जाने वाले तत्व वो हम सब देखेंगे। अभी हम देखते हैं कि आज की क्लास में हमने क्या क्या पढ़ा। सबसे पहले हमने पढ़ी हॉर्टिकल्चर की परिभाषा। हॉर्टिकल्चर की परिभाषा सामान्यतः यही है कि कृषि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम फल, फूल, सब्जियां, अलंकृत बागवानी, PHT इत्यादि का हम अध्ययन करते हैं। और फिर हमने देखा हॉर्टिकल्चर कौन सी भाषा का वर्ड है। हॉर्टिकल्चर एक लैटिन भाषा का वर्ड है। हमने देखा हॉर्टस प्लस कोलेरी दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। फिर हम देखे हॉर्टिकल्चर में शब्द किसने दिया, कौन कौन से वैज्ञानिक हैं। फिर हमने देखे हॉर्टिकल्चर की ब्रांचेज, जो मैंने चार लिखाई थी मुख्यतः, पोमोलॉजी, ओलेरिकल्चर, फ्लोरिकल्चर और PHT। फिर हमने इन सब ब्रांचेज का
अलग अलग प्रकार से हमने उदाहरण के साथ या परिभाषा और कौन सी भाषा के वर्ड है वो सब देखा। फिर हम देखेंगे अगली क्लास में हम देखेंगे इन सब के बाद हम वर्गीकरण देखेंगे। वर्गीकरण मैंने आज टाइप बता दिए कौन कौन से वर्गीकरण है, और फिर हम कल अगली क्लास में इन वर्गीकरण का विस्तृत अध्ययन करेंगे। थैंक यू।